मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि संभल कर चलो, नहीं तो बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे। इस बयान को केवल एक राजनीतिक सलाह नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते मतभेदों का संकेत भी माना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को ऐसी चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अमेरिका इजराइल के रिश्तों में दरार पड़ रही है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच किसी बड़े समझौते की तैयारी चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानते हैं पूरा मामला। इजराइल और ईरान के बीच कई महीनों से तनाव बना हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की स्थिति बनी थी, लेकिन अब हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तनाव की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। इजराइल का दावा था कि ये ठिकाने उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिसाइलों को इजरायली क्षेत्रों की ओर लॉन्च किया गया। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। यहीं से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलस सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत भी पूरी तरह पटरी से उतर सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सीधे फोन पर नेतन्याहू से बात की और उनसे कहा कि तेहरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने से बचे। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, यदि इजराइल ने संघर्ष को और बढ़ाया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाएगा और वो खुद को एक अलग थलग महसूस कर सकता है। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और ईरान के साथ संभावित समझौते को बचाए रखना बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत जारी है। दोनों देश परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर किसी समाधान की तलाश में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने भी संकेत दिया है कि जून के अंत तक बातचीत किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत का रास्ता अभी खुला हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप नहीं चाहते कि किसी भी सैन्य टकराव की वजह से बातचीत का पूरा माहौल खराब हो जाए। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल का रुख अलग दिखाई दे रहा है। पीएम नेतन्याहू लगातार ये कहते रहे कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उनका मानना है कि यदि जरूरत पड़ी तो इजराइल भविष्य में भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत और समझौते की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल सुरक्षा को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाने के संकेत दे रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच लेबनान में अमेरिका के राजदूत मिशोल ईसा का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि लेबनान के मुद्दों पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद सामने आए हैं। यहाँ तक कि दोनों नेताओं के बीच इस विषय पर लगभग बहस जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि क्षेत्रीय रणनीति को लेकर दोनों नेताओं की सोच पूरी तरह एक जैसी नहीं है। उधर बढ़ते तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में जब भी वहां संघर्ष बढ़ता है तो तेल बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल देखा गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी $51 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो होर्मुज़ तट मरुमध्य के जरिए होने वाली तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से के तेल आपूर्ति होती है। यदि सप्लाई बाधित होती है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका असर दुनिया
भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों से ईरान की यात्रा टालने और वहां मौजूद लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। इसी बीच ओमान के समुद्री क्षेत्र से भी एक राहत भरी खबर सामने आई है। एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमले की सूचना के बाद उसमें फंसे 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल और ओमान की नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। यह घटना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में तनाव केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री व्यापार और नागरिक सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका, ईरान और इजराइल के पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो यह मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अगर संघर्ष और बढ़ता है तो पूरा क्षेत्र एक बार फिर से बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। फिलहाल ट्रंप की चेतावनी और नेतन्याहू की सख्त प्रक्रिया ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में राजनीति और सुरक्षा स्थिति पर दुनिया की नजर बनी रहेगी। तो क्या ट्रंप की ये चेतावनी मध्य पूर्व को बड़े युद्ध से बचा पाएगी? क्या अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद और गहराएंगे? और क्या अमेरिका ईरान समझौता वास्तव में संभव है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और दुनिया की निगाह इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है।